नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे मेरे भाई। मैं सचिन सरोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला 247 पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि भैया रिवीजन नहीं होता या फिर रिवीजन करते हैं भूल जाते हैं। रिवीजन का सही तरीका क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या हम जैसे अभी तक रिवाइज कर रहे हैं वो सही तरीका है या फिर आज जो हम बताएंगे वो सही तरीका है। आप दोनों को खुद पर अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करिएगा और बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है और आपके पढ़ाई में बूस्ट करने वाला है। चलिए आइए देखते हैं, इन बात को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करते हैं। देखो, जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें रिवीजन करते टाइम वो ये आती हैं कि भैया रिवीजन का समय नहीं मिलता। ये तो बहाना है। अच्छा हाँ ठीक है, हम मान लेते भी हैं कि भैया समय नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या करें। रिवीजन करते हैं तो नींद आती है। दूसरी बात एक और है कि भैया क्या रिवीजन का मतलब नोट्स पढ़ना या वीडियो लेक्चर देखना है, क्या ये सही तरीका है। इसी समस्याओं पर आज हम बात करने वाले हैं और इनको ज्यादा समय तक कैसे याद रखा जाए जो हम पढ़ते हैं, और उसको परफेक्ट तरीके से कैसे याद रखा जाए, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। पहला जो अगर मेथड में बात करूंगा तो पहला है भैया शॉर्ट टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म रिवीजन क्या होता है? देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में सारी बातें रहती हैं वो हमें भूल जाती हैं। क्या होता है, वो हमसे हमारे माइंड से निकलती हैं यानी भूलती हैं। अब उनको ज्यादा समय तक याद रखने के लिए हम क्या करेंगे उसके लिए भी बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म रिवीजन मेथड क्या है। इसमें क्या करना है आपको, आपने जो आज पढ़ा है, जो आपने अपनी क्लास में 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में जो पढ़ा है, उसके लिए 5 से 10 मिनट निकालिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए उसको रिवाइज कर लीजिए। ये डेली करना है। कब करना है? डेली करना है। अगर मैं बोलूं कि अच्छा एक काम करना है, आपको डेली 10 मिनट रिवीजन करना है, 10 मिनट, और मैं बोलूं नहीं मंथ में आपको 4 से 5 दिन 5-5 घंटे रिवीजन करना है, तो आप किस पर जाएंगे? आप बोलेंगे भैया डेली 10 मिनट निपटा देते हैं। ज्यादातर ये लोग यही बोलेंगे कि भैया डेली 10 मिनट पढ़ लेते हैं, और बात तो दोनों में वही है, तो ये कर लेते हैं। इससे बेस्ट तो ये है 4-4 5-5 घंटे 4-5 दिन तक कहां रिवाइज कर पाएंगे। ये तो तब करेंगे जब एग्जाम आएगा। ठीक है, वो तब करेंगे जब एग्जाम आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो 10 मिनट वाला रिवीजन है ना, यानी जो शॉर्ट टर्म रिवीजन है, उसको क्या करना है, वो डेली की डेली आपको 10-10 मिनट एटलीस्ट रिवाइज करना है कि आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने क्या पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म मेथड रिवीजन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहां पर जब आप पहली बार रिवाइज करेंगे, यानी जब आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट के लिए कर रहे हैं, 1 घंटा जो आपने पढ़ा उसके लिए कर रहे हैं, तो मेरे भाई जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? उनको अंडरलाइन करेंगे। और मेरे भाई क्या है ये? एक्टिव रिकॉल, यानी जब हम वापस से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये पॉइंट्स हमारे माइंड में हैं, हमने इनको पढ़े हैं, ये अंडरलाइन जिन पॉइंट्स को किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आइए लॉन्ग टर्म मेथड क्या होता है। लॉन्ग टर्म रिवीजन मेथड, अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी वाले अगर सब्जेक्ट की हम बात करें, देखो एक पार्ट जो होता है थ्योरी होता है, दूसरा पार्ट क्या है? न्यूमेरिकल है। तो थ्योरी को कैसे रिवाइज करेंगे? थ्योरी को मेरे भाई सबसे पहले जो हमने अंडरलाइन किए, जब हम शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहे थे तो डेली 10-10 मिनट रिवाइज कर रहे थे, उसमें जो पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहे थे, यानी ये जो पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहे थे, अब जब हम लॉन्ग टर्म पे रिवीजन करने जाएंगे तो हम इन्हीं पॉइंट्स को बस पढ़ेंगे। किसको? इन्हीं पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स को हमने अंडरलाइन किया है, एटलीस्ट उनको सही से पढ़ेंगे। बाद में क्या करेंगे, हम सैंपल पेपर उठाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सैंपल पेपर उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और उनको पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो होती है ना, ये लॉन्ग टर्म में जाती हैं। ये कब करेंगे? ये जब एग्जाम आएगा तब, यानी एग्जाम सब आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, अब लॉन्ग टर्म रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 10-10 मिनट डेली के शॉर्ट टर्म रिवीजन किए हैं, अब यहां पे लॉन्ग टर्म की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे भैया। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करेंगे? जो क्वेश्चंस होंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चंस डेली के आपके क्लास में होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट करके बोले गए होंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। अब उन पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कुछ ऐसे फार्मूले होंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको याद नहीं आ रहे होंगे, या फिर आपको पूरी तरह याद नहीं आ रहे हैं, फार्मूले कुछ भूल रहे हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, उन फार्मूलों को उठाएंगे और रिवाइज कर लेंगे, उन फार्मूलों को वापस से देख लेंगे और बिग टॉपिक को पढ़ेंगे। अब भैया जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से भूल गया है न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, उसको क्या करेंगे, वापस से पढ़ लेंगे।
ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई सबसे बड़ी बात आती है कि भैया रिवीजन बोरिंग, रिवीजन इज बोरिंग। ये बात कहने का क्या मतलब है, यहां इसका क्या कहने का मतलब, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ रिवीजन बोरिंग है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। पता है जब हम लोग रिवाइज करते हैं, रिवीजन करने का हमारा तरीका गलत है। तरीका क्या गलत है, हम बस ऐसे किताब खोल लेंगे, देखते रहेंगे, देखते देखते चेयर पे बैठे सो जाएंगे। हम लेट के पढ़ रहे हैं, चलो आज रिवीजन करना है तो लेट के पढ़ना है, तो आराम से ऐसे बुक लिए, हम पेट पे रख लिए, पढ़ते रहे और सो गए। इसलिए नींद आती क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बेटा ऐसे करते टाइम हमें क्या करना है, दो चीजें याद रखनी है। आप एक नोटबुक ले लीजिए, क्या करिए, आप एक मेरे भाई रफ बुक ले लीजिए, रफ नोटबुक ले लीजिए। अब क्या करना है, जैसे आप पढ़ते रहें, आपको नींद आ रही है ऐसा कुछ लग रहा है तो आप पढ़ते रहिए, जो रिवाइज कर रहे हैं वो लिखते रहिए, जो रिवाइज कर रहे हैं वो लिखते रहिए, लिखते रहिए। लिखते रहेंगे ना, हाथ चलता रहेगा, हाथ चलता रहेगा ना, तो शरीर जागता रहेगा, दिमाग खुला रहेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, जिसमें आप रिवाइज करते टाइम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पॉइंट्स, उनको लिखते रहेंगे, उनको लिखते रहेंगे। ये रफ नोट्स है, इसमें राइटिंग वाइटिंग का कुछ नहीं ध्यान देना, बस लिखते रहना, लिखते रहना है कि हम ये रिवाइज कर रहे हैं, ये लिखते जाना। ऐसे अगर आप करते हैं, आपके लिए रिवीजन बोरिंग भी नहीं होगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और आपको नींद नहीं आने वाली है। ये वो बातें थी जो मुझे आपके साथ बतानी थी। आप इसको करिएगा, अपने ऊपर अप्लाई करिएगा और बताइएगा कि कैसा है। ठीक है, रिवीजन करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा करेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ा था, क्या भूल गया, ये पॉइंट नहीं याद आ रहा है, वो पॉइंट नहीं याद आ रहा है, ऐसे नहीं होता। इस तरह से अप्लाई करिए और बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए ये वीडियो आपके लिए रहा मेरे दोस्त, जिसमें हमने सीखा कि रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, और बात रही है तो ये आपके लिए लाइन लिखी गई है कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और पॉइंट पर डिस्कस करते हुए, एक और टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।